हेलो गाइज, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आजकल की लड़कियां हैं, उनके ऊपर कैसे कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में एक लड़की की शादी हुई थी और शादी होकर के वो अपने ससुराल गई थी। तो उसका ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे थे और बहुत प्यार करते थे उससे। सास भी बहुत प्यार करती थी। सास इतनी अच्छी थी उसकी कि 5-6 साल तक उसने इतनी प्यार मोहब्बत से अपनी बहू को रखा और ननद ने भी बहुत प्यार मोहब्बत से रखा। धीरे धीरे दिन ढलते गए। तो क्या है कि घर में आप समझते हैं 4 बर्तन होते हैं तो खटकते तो हैं ही हैं। एक दिन सासू माँ कहीं बाहर चली गई और घर में ननद और देवर थे। अचानक से उसकी बहू की हो गई तबीयत ख़राब। तो वो थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई। जब वो लेट गई तो देवर को लगी थी भूख। उसने आते ही बहन से कहा, दीदी मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लग रही है। तो बोली कि मैंने नहीं बनाया भैया, भाभी से पूछ लो भाभी ने बनाया कि नहीं बनाया, मैंने भी अभी नहीं खाया। तो वो जब भाभी के रूम में जाता है तो देखता है कि भाभी तो सो रही थी चादर ओढ़ करके। तो उसने भाभी को जगाया नहीं। तो उसने बहन से कहा, दीदी तू जा और खाना लेकर के आ मेरे लिए। तो वो जब किचन में गई, जाके उसने देखा कि अरे यहाँ तो खाना वाना कुछ भी नहीं बनाया है और भाभी तो आराम कर रही हैं। उसने तुरंत माँ को आग लगाई। फ़ौरन माँ को फ़ोन करा, मम्मी ऐसा है, हम दोनों भाई बहन भूखे हैं और भाभी ने आज खाना नहीं बनाया। तुम चली गई हो, जब से बदल गई हैं, उन्होंने ना खाना बनाया है, ना झाड़ू वगैरह करा कर का, ना कोई काम करा है और चदरा ओढ़ करके सो रही हैं। तो माँ ने वहाँ से सुना कि अरे ये क्या, मैं आ गई हूँ तो मेरे बच्चे भूखे मर पड़े हैं। तो उसने तुरंत बहू को फ़ोन लगाया। बहू ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो माँ ने तेज तर्राट आवाज़ में बोली कि कैसे आराम कर रही है तू, मैं तेरे को घर पूरा छोड़ कर आई तेरे ऊपर और तूने मेरे बच्चों को खाना तक नहीं दिया बना करके। बच्चे भूखे बैठे हैं, अभी अभी 1 बज रहा है और बच्चे भूखे बैठे। तो बेचारी ने हल्के से स्वर में कहा कि माँ जी, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे बुखार आ रहा है तो मैं थोड़ा आराम करने लेट गई थी। मैंने कहा भैया भी अभी आए नहीं हैं काम पे से, जब आएंगे तो मैं खाना वगैरह बना दूंगी। और उन्होंने मुझसे नहीं कहा, तो अगर वो मुझसे कहती है तो मैं ज़रूर बना के देती। तो बोली उसके कहने से क्या होता है, बेटी भी तो घर में है, बेटी भी तो भूखी बैठी है। तूने बेटी से भी पूछा? तो बोला मम्मी कि मैं चक्कर से आने लगे थे, मुझे एकदम चक्कर से आए, मुझे मैं एकदम गिर पड़ी थी तो मैं लेट गई, तो मुझे बुखार चढ़ आया बहुत तेज़। तो माँ ने वहीं से ही जहाँ गई हुई थी वहाँ से तुरंत ही करी गाड़ी और सीधे घर पर लौट करके आई। आते ही बहू से ऊट पटांग बातें करने लगी। उसको ये तो देखा नहीं कि इसकी तबीयत ख़राब है कि कोई डॉक्टर को दिखा लें या उसको देखें, तो कुछ नहीं। आते ही बस लड़की पर चिल्लाने लगी कि तू नहीं बना सकती थी खाना, अगर उसने नहीं बनाया है भाई, अब वो तो सिर चढ़ गई है, उसको हमने ज़्यादा लाड़ प्यार दिया है, ज़्यादा लाड़ प्यार में रखते हैं तो सिर चढ़ चुकी है। अब मैं इसके ऊपर घर छोड़ कर कभी नहीं जाऊंगी। ये एक बार मैंने इसको आजमा लिया, मैं इसको घर छोड़ करके गई थी और इसने मेरे दोनों बच्चों को भूखा रखा। तो मैं आज से आइंदा इसके ऊपर घर बार नहीं छोड़ के जाऊंगी, ना इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी सौंपूंगी और ना मैं इससे बात करूंगी। तो एक दिन फिर क्या हुआ कि कुछ मोहल्ले की औरतें भी उनके घर पे आईं। तो मोहल्ले की औरतें आईं तो बोली, भाभी जी आपके घर में आपकी बहू बहुत अच्छी आई है। औरों के घर में जिनके अभी बहू आई हैं तो हमेशा मैंने देखा है कि उनके घरों में आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं और बदतमीज़ी से बोलती है बहू भी, जवाब देती है। लेकिन आपके घर की बहू इतनी अच्छी आई है, ना तो वो कभी गलत जवाब देती है, ना हमने आज तक उसकी आवाज़ सुनी है। तो आप आज अपनी बहू से हमें मिलवाइए, हम देखते हैं आपकी बहू को कितनी संस्कारी बहू है। तो इतना सुन करके माँ का अंदर से खून खौल रहा है कि संस्कारी नाम कैसे ले लिया। संस्कारी होती तो घर को संभाल रही होती। 2 दिन के लिए बाहर गई मैं, तब तक तो मेरे बच्चों को भूखा मार दिया। काहे की संस्कारी है। संस्कारी भी उसको कहते हैं जो पूरा घर बार चलाए, देखे और समझदारी से घर में काम करे। अब ये थोड़ा ना कि मैं बाहर चली गई और वो आराम करने चली गई। फिर भी औरतों के कहने पर सास बहू के कमरे में गई और उससे बोली कि ऐसा है, कुछ मोहल्ले की औरतें आई हैं और तुम उठो और उठ करके तैयार हो करके और थोड़ी सी देर उनके सामने आ जाओ। तो बहू बेचारी बीमार थी, उसको चक्कर आ रहे थे, उठा नहीं जा रहा था। फिर भी बेचारी उठी कि भाई माँ के कहने से उठ गई, एकदम उठ करके तैयार हुई, अच्छी साड़ी वगैरह पहनी और सबके आ करके पैर वैर छुए। पैर वैर छूने के बाद सबको पानी दिया, फिर चाय वगैरह बनाई, नाश्ता वगैरह लेकर आई, सबको नाश्ता पानी कराया। सभी औरतें जितनी भी थी सब ने उसको पैर छुलाई पे पैसे दिए, कोई ने गिफ्ट दिया, कोई ने साड़ी दी, कोई ने कुछ दिया। तो बेचारी ने अपना मुंह ढके रही, घूंघट करे रही, कभी भी किसके सामने मुंह नहीं उठाया उसने। तो सभी औरतें बहुत तारीफ़ करने लगी कि भाई बहू तो आपकी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही समझदार है। पर उनके तारीफ़ करने से क्या होता है, वो तारीफ़ कर रही थी और माँ के दिल में छुरियाँ चल रही थी। तो एक दिन क्या होता है, मोहल्ले की औरतें दोबारा आती हैं, तब कहती हैं कि भाई अब तो आपकी बहू को 4-5 साल हो गए, आपकी बहू के अभी तक कोई संतान नहीं हुई,
क्या बात है, आप इसको कोई डॉक्टर वगैरह को दिखा करके आओ। तो बहू ने भी सुन ली इस बात को। सुन करके अब उसने अपने आदमी से कहा रात को कि भाई सुनो, ऐसे ऐसे औरतें आई थी मोहल्ले की और वो है ना मम्मी जी से ऐसे ऐसे कह रही थी कि आपकी बहू को 4-5 साल हो गए और आपकी कोई भी संतान नहीं हुई। पर आदमी भी इतना चंट था कि वो माँ और बहन के कहने में चल रहा था। उसने भी उसकी बात सुन करके आनासुनी कर दी और कोई बात का जवाब नहीं दिया। फिर वो देव ननद के पास गई तो ननद से जा कर के बोली कि दीदी दीदी आप एक दिन मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना, मैं डॉक्टर को दिखा करके आऊँगी कि मेरे कोई भी बच्चा वगैरह क्यों नहीं ठहरता है, क्या बात है, क्या खराबी है। तो ननद क्या कहती है कि हमें क्या मतलब है, आपके हो तो भला, नहीं हो तो भला, आप जानो, आपका काम जाने, भैया सको इस बात के लिए, आप मुझसे क्या कहती हो। तुरंत नंद ने भी इसी तरह से जवाब दिया। तो फिर वो सास के पास गई। सास से उसने धीरे से जा कर के कहा मम्मी जी, औरतें वगैरह आई थी मोहल्ले की, तो सब कह रही थी कि आपकी बहू की कोई संतान नहीं हुई, अभी तक 4 साल हो गए। तो आप ऐसा करना, एक दिन मेरे संग डॉक्टर के चलना, तो मैं दिखा करके आऊँगी। तो माँ ने जवाब दे दिया, हमें कोई मतलब नहीं है, संतान हो चाहे नहीं हो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम जानो और तुम्हारा आदमी जाने। अब सब उससे मुँह फेरने लगे। सास से कोई बात करती या कोई घर की चीज़ें पूछती तो उल्टा जवाब देती। ननद से कोई बात की पूछती तो वो उल्टा जवाब देती। देवर से पूछती तो देवर इतना चंट था कि वो तो किसी बात का ही जवाब नहीं देता। इधर से सुनी और इधर से निकाली और सीधे चला जाता था। अब बेचारी का बचा आदमी, एक आदमी के लिए औरत घर छोड़ करके जाती है। उसने आदमी से भी कहा कि भाई आप मेरे को देखो, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ऐसा ऐसे मैंने काम नहीं करा एक दिन, तो मम्मी जी ने और दीदी ने मेरे से मुंह फुला लिया है। मैं कोई बात पूछती हूँ तो मुझे कोई चीज़ का जवाब नहीं देती हैं, हमेशा उल्टा बोलती हैं। तो उसका आदमी भी उससे उल्टा बोला कि तुम्हारी गलती है, अगर तुम्हें बुखार हुआ था तो तुम तुरंत फ़ोन करके माँ को क्यों नहीं बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है, और तुम चद्दर ओढ़ करके क्यों पड़ गई। अरे पड़ी थी तो कम से कम भाई का और बहन का खाना तो बना देती। वो छोटे छोटे हैं, वो भूखे हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया था, उनके लिए तो खाना बना देती। तो बोली कि मुझे चक्कर आ गए थे ऐसे ऐसे, तो मैं गिर पड़ी थी, तो मैं लेट गई, इस वजह से मेरे से काम नहीं हुआ। तो मैं अब तो आगे आगे आके उनके काम करती हूँ। अब भी लोग मेरे से नाराज़ हैं, कोई चीज़ की पूछते हो तो मुझे उल्टा जवाब देते हैं। तो बोले ऐसे ही होगा, जैसे तुम हो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। अपने अंदर सुधार लाओ पहले, फिर बाद में मेरे माँ बाप भाई बहन की बुराई करना। अब इतना सुनती रही। उसने देखा आदमी भी मेरा नहीं है, बताओ, सास नहीं सुन रही है, नंद नहीं सुन रही है, देवर नहीं सुन रहा है। एक आदमी है जिसके लिए मैं अपना पूरा घर परिवार छोड़ कर आई हूँ और जिसके लिए मैं इस घर में रह रही हूँ, सबकी सुन रही हूँ, सबकी बातें को सहन कर रही हूँ, और वही आदमी भी मेरा नहीं है। तो एक दिन उसको गुस्सा आ जाता है, तो एक दिन क्या करती है कि वो बाज़ार चली जाती है। और माँ से कह करके जाती है कि माँ जी मैं अभी आ रही हूँ, थोड़ा बाज़ार से सामान लेने जा रही हूँ, और कह करके सीधी बाज़ार चली जाती है। और बाज़ार में जा करके पता नहीं क्या चीज़ ले करके आती है ऐसी, और आ करके खा करके और चुपचाप सो जाती है। और जब माँ बहुत देर हो जाती है, शाम हो जाती है, देखती है कि बहू अभी तक सो रही है, उठी नहीं है, क्या है। तो सास का मन नहीं माना, तो फिर वो ऊपर गई। उसने उसके दिमाग में खटपटी सी आ गई कि क्या पता ये बाज़ार गई थी, कुछ ले करके तो नहीं आई है कि कुछ खा करके सो गई है, जाकर देखें तो सही। सुबह 12 बजे की सोई है, शाम को 6 बज रहे हैं, बताओ अभी तक उठी नहीं है। ना पानी पिया इसने, ना कहीं उठी है, ना कोई फ्रेश होने गई है, जबकि सो रही है। तो माँ ने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाजे अंदर से बंद थे। अब खोले कौन, बहुत देर तक खटखटाए, फिर ननद आ गई। ननद ने भी खूब जोर जोर की कटाए। मोहल्ले की औरतें वगैरह आ गई कि भाई ऐसे तुम्हारे घर में काहे की आवाज़ आ रही है, क्या हो गया, कौन सी लड़ाई वगैरह हो गई। तो बोली कुछ नहीं, ऐसे बहू की तबीयत खराब है, दरवाज़ा बंद करके लेट गई है और कोई दवाई ऐसी खा ली है जो नशे में उसको नींद आ गई है। फिर दरवाज़ा तोड़ने वाले को बुला करके लेकर आए, दरवाज़ा तोड़वाया तो देखा वो अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। ना उसको होश था बिल्कुल भी, ना कुछ, मुंह में से पानी निकल रहा था झागदार, और बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़ी थी। तो उसने एक कागज़ में लिख करके रखा था कि देखो मैं मरी हूँ तो अपनी सास और ननद की वजह से मरी हूँ। मैं कोई भी बात का जवाब पूछती थी, मुझे कोई बात का जवाब नहीं देती थी, और मेरे संग हमेशा बुरी तरह से व्यवहार करती थी। मैं कोई बात पूछती थी तो मुझे कोई चीज़ का जवाब नहीं देती थी। मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई थी मेरी अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने घर में काम नहीं करा था एक दिन। उसकी वजह से उन्होंने मुझे बात बनाना चालू कर दिया था, मोहल्ले में मुझे बदनाम कर दिया था, और कोई भी इनके पास उठने बैठने वाली आती थी हर एक से मेरी बुराइयां करती थी, जिसकी वजह से मैंने परेशान होकर के अपनी आत्महत्या कर ली।
तो वो नोट लिख करके चली गई। उससे सास ने एकदम पढ़ लिया। अब सास ने चंट थी, उसने सोचा कि अगर ये सबके सामने आ जाएगा कागज़ और सब इसको पढ़ लेंगे तो मैं फंसूँगी, मैं जेल जाऊँगी, क्योंकि इसने मेरे नाम ही सब कुछ लिखा है और मेरी बेटी के नाम लिखा है, तो हम दोनों फंसेंगे। उसने क्या करा, अंदर किचन में गई और माँ उसको कागज़ को फाड़ फूड़ करके और पानी से गीला करके बिल्कुल चूरा चारण करके और कचरे की बाल्टी में फेंक दिया, ताकि लिखा हुआ भी किसी को नहीं दिखे, गीला करके और उसको फेंक दिया। तो खुद तो बच गई और बहू बेचारी जान से चली गई। तो मेरा सभी से यही कहना है कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो तो देखो, बहू को प्यार से रखो, वो भी दूसरे घर की बेटी है। जैसे आपकी बेटी है, आप अपनी बेटी का सब कुछ बहना मानती हो, उसके कहने पर आप एक ही फ़ोन पर आ गई घर पे, तो उसी तरह से आप बहू को भी देखो। अगर उसकी तबीयत ख़राब है तो कोई वो बहाना बना करके नहीं पड़ी है, तबीयत ख़राब है तो आप उसको डॉक्टर को दिखा करके आओ, उसको दवाई दारू दो ताकि वो ठीक हो जाए, और उसको अपनी बेटी की तरह से प्यार से रखो। कभी भी ऐसा मत करो। और देखो, अगर ऐसा करोगे तो आजकल की लड़कियां ऐसे ही आ रही हैं और ऐसे ही कांड हो रहे हैं। जगह जगह आप सुन भी रहे होंगे, कोई आत्महत्या करके मर गई, कोई किसी के संग भाग गई, कोई ने जा करके जहर खा लिया, कोई ने सुसाइड कर लिया। तो आजकल यही हो रहा है घर घर में। तो मेरे कहने पर आप लोगों का मेरा यही कहना है सबको कि मेरे वीडियो को जिसको भी देख रहे हो, जितने लोग भी देख रहे हो और जिनको भी पसंद आई हो मेरी वीडियो, तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आगे और अच्छा वीडियो डालती रहूँगी।